बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सभी विधायकों की बैठक चल रही है। लालू प्रसाद यादव 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर मंत्र दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि डीएसएस सेना पहले से ही सेना है। मैंने आरएसएस के लिए डीएसएस सेना का निर्माण किया था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की ताकत देख लेंगे, जो भी सेना वह तैयार करेंगे, हमारी ताकत वह देख लेंगे। पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा बिहार नहीं आएंगे तो क्या मक्का मदीना जाएंगे कथा कहने के लिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा बिहार नहीं आएंगे तो क्या मक्का मदीना जाएंगे कथा कहने के लिए। हाँ, तो हमारी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो हमारा ताकत भी देख लेंगे। तो हमारा ताकत भी देख लेंगे ना। बोलना तो आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है भाई। सवन सेना ने तैयारी किया है तेज प्रताप जी बाबा की सुरक्षा के लिए। अब जो भी सेना तैयार करे। जनसुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के महुआ प्रखंड में मीडिया संवाद के दौरान आनंद मोहन की रिहाई पर प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने राजनेता और प्रशासक के तौर पर संपूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया है। नीतीश कुमार की स्थिति हो गई है कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूं, बाकी बिहार में जिसको जो करना है वो कर सकता है। नीतीश कुमार की यह स्थिति आनंद मोहन की रिहाई से नहीं हुई है। उससे पहले जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तभी से नीतीश कुमार ऐसे फैसले ले रहे हैं। महागठबंधन के मंत्रिमंडल में 4 ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम आरजेडी की तरफ से प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उनकी दागदार छवि को देखते हुए मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। वही 4 लोग आज मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार के अगल बगल में बैठे हुए हैं। मंत्रिमंडल में नीतीश जी के अगल बगल बैठे हुए हैं, जो की छवि अब ये हो गई है, स्थिति ये हो गई है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखो, जिसको जो करना है कर लो। और इसकी शुरुआत इस रिहाई से नहीं हुई है। ये 2 बात रिहाई पर तो मैं आता हूं। जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन में अपना मंत्रिमंडल बनाया तभी मैंने ये टिप्पणी की थी। इस मंत्रिमंडल में 4 ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम 2015 में भी आरजेडी की ओर से, राजद की ओर से प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उनको इसलिए मंत्रिमंडल में उस समय शामिल नहीं किया गया था कि भाई इनकी दागदार छवि है, इनके रहते हुए आप सुशासन की बात कैसे कर सकते हैं। वही 4 लोग आज मंत्रिमंडल में नीतीश जी के अगल बगल बैठे हुए हैं। जो आनंद मोहन जी की बात है, रिहाई से 2 बात दिखती है। एक तो ये जो जात की राजनीति करने वाले लोग हैं, दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाले हैं, ये उन समाज के लोगों को देखना चाहिए। उनके सामने ये बिल्कुल नंगे हो गए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि वो 5 मई को प्रदेश अध्यक्ष के साथ नालंदा जाएंगे। उन्होंने कहा कि भगवान राम और सीता की मूर्ति को मनीराम अखाड़ा लाया जाए। उन्होंने आगे बताया कि अगर बिहार में कानून का राज है तो सरकार इसमें सहयोग करे। बीजेपी की तरफ से सभी लोग नालंदा जाएंगे। वहीं बाबा बागेश्वर के आगमन पर राजद नेताओं के विरोध पर उन्होंने कहा कि जो संतों का विरोध करेगा उसका अंत निश्चित है। जो धर्म आधारित संविधान नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोगों से कि महात्मा गांधी जी भगवान राम का ही जप क्यों करते थे, क्यों उनकी आराधना और प्रार्थना करते थे। और भगवान राम की आराधना प्रार्थना ही नहीं, संविधान बनाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर से लेके सभी संविधान के निर्माता पूरे देश के भी थे। सभी ने भाग 3 संविधान के भाग 3 पर फंडामेंटल राइट में भगवान राम का, मां जानकी और लक्ष्मण जी का चित्र क्यों लगाया। भाग 4 पर फंडामेंटल ड्यूटी में भगवान कृष्ण और अर्जुन का चित्र क्यों लगा, भगवान बुद्ध महावीर का चित्र क्यों लगा, गुरु गोविंद सिंह का चित्र क्यों लगा संविधान के भाग में। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीजेपी पर हमला बोलते कहा कि हमारी सरकार न किसी को फंसाती है और न ही किसी को बचाती है। सासाराम और नालंदा की घटना में बीजेपी के नेता का नाम इसलिए है क्योंकि उन्होंने वहां पर कार्रवाई की थी। बीजेपी को विकास से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के नेता केवल अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। सरकार अपना काम कर रही है। वहीं गिरिराज सिंह के सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के बयान पर उन्होंने कहा कि हमारी वजह से ही सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी में एक बार फिर सम्राट चौधरी को अलग थलग किया जाएगा। हमारी सरकार न किसी को फंसाती है और न किसी को बचाती है। आप जानते हैं, आप सभी, माननीय मुख्यमंत्री के नीतीश जी के जो नेतृत्व में जो सरकार चल रही है
न्याय के साथ समावेशी विकास, और उन्होंने आज तक इससे कोई समझौता नहीं किया। कोई भी लोग हो, उसमें तहकीकात होती है और तहकीकात के बाद उस पर कार्रवाई होती है। जब जिनका नाम आता है तो उसमें प्रशासन उसको देख रहा है, प्रशासन देख। बिहार सरकार में मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है, कोई भी आम और खास नहीं। अगर किसी को धमकी मिलती है तो कानून इस पर कार्रवाई करती है, जो भी संलिप्त है उससे छोड़ा नहीं जाता है और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाती है। गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा बिहारियों पर दिए बयान पर सुनील कुमार ने कहा कि यह बिहारियों का अपमान है। इस तरीके के बयान एक मुख्यमंत्री को देना शोभा नहीं देता। बिहार के लोग जहां जाते हैं वहां उस राज्य के निर्माण को लेकर काम करते हैं, लेकिन इस तरीके से बिहार के लोगों को बदनाम करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक हो या पूर्व विधायक हो, और पुलिस जब केस होता है तो उसका अनुसंधान करती है, और अनुसंधान में जिसके विरुद्ध साक्ष्य मिलता है, संलिप्तता आती है, तो उस पर कार्रवाई करती है। तो हम समझते हैं कि पुलिस ने सारे मामले को अच्छे तरीके से देखा होगा, अनुसंधान के तहत जो नाम आया उस पर कार्रवाई की। तो इसमें कोई प्रतिशोध की बात नहीं है, वक्त लगा करके पुलिस ने ये कार्रवाई की है। देखिए, अब तो अपोजिशन का काम है राजनीति करना। किसी के अगर ये तो पहला मौका नहीं है जब किसी पूर्व विधायक के विरुद्ध कार्रवाई हुई है और गिरफ्तारी हुई है।